नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? दिव्या पांचाल नाम है। दिव्या जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं एमपी रतलाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी, क्या करते हैं आप? मेरा बीए ग्रेजुएशन है प्लस आईटीआई है प्लस पीजीडीसीए कंप्लीट किया है मैंने। दिव्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं अपना हनुमान जी को इष्ट मानती थी। इसके अलावा जैसे व्रत उपवास करना, ये सब चीज़ें मैं करती थी जो लोग बताते हैं पहले वाले। जब आप देव देवताओं की भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? मुझे जैसे ऐसा कुछ गुरु बनाना या कुछ ऐसे पहले चीज़ों में मैं विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखती थी। मैं ओनली जो हमारे पूर्वज जो बताते हैं उसी आधार पर चलती थी। लेकिन फिर मेरे मामा जी जो एक उनके बेटे से बहुत बीमारी से परेशान थे, बहुत पीड़ित थे, वो इंडिया पूरा घूम चुके थे इलाज के लिए। लेकिन उनको जब किसी और उनके दोस्त ने उनको बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, वहाँ से बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उनने सोचा कि इतना मैंने कर लिया है तो मैं क्यों एक जगह और जाके ये देखता हूँ। तो उनने देखा तो उनसे माँ बिल्कुल ठीक हो गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो फिर उनने ज्ञान हमें बताया, ज्ञान मुझे सही लगा, तो फिर तब से मैं संत रामपाल जी महाराज की दिव्या शरण में हूँ। जी, आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, आपने अन्य धर्मगुरुओं के सत्संग भी सुने होंगे और आपने संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग सुना, तो आपको अन्य धर्मगुरुओं के और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या अंतर भिन्नता मुझे नजर ये आई? नज़र आया कि जो ज्ञान मुझे पहले से कभी था ही नहीं, वो ज्ञान मुझे यहाँ से मिला और यहाँ से मुझे बहुत अधिक लाभ मिले हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया है कि हमें व्रत उपवास वगैरह नहीं करना है या हमें मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमारे मन में निवास करते हैं, हमारी आस्था में निवास करते हैं। दिव्या जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल साधना करने से आपको कोई लाभ मिला? जी सर, मुझे लाभ मिला, क्योंकि जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2013 से आई हुई हूँ। अब फिर उसके बाद 2018 में मैं नागपुर महाराष्ट्र गई थी, तो स्विमिंग पूल में मैं जब गिर गई थी तो मुझे पैर में चोट लगी थी और मुझे माइनर फ्रैक्चर हो गया था और उसके अलावा मुझे हड्डी भी टूटी थी। तो फिर वो हड्डी मेरी गलत जुड़ गई थी। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करवाने के बाद मुझे पता चला। उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अब इसका ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है, ये हड्डी का दर्द ऐसे ही होगा, आप आपकी संतुष्टि के लिए कहीं डॉक्टर को दिखा लो। उसके बाद फिर मैंने देवास वगैरह हॉस्पिटल भी घूमी, मैं उज्जैन भी दिखाया मैंने, आरडी गार्डी हॉस्पिटल में। जिन हॉस्पिटल के नाम आप बता रहे हैं, क्या उनकी रिपोर्ट्स भी आप साथ लेके आए हैं? जी सर, मेरे सारे प्रूफ मेरे साथ में हैं। दिखाइए। ये मेरा रतलाम का डॉक्टर दिनेश भूरिया जी सर का पर्चा है। इसके अलावा मैंने जब सबसे लास्ट में दिखाया था अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में, जो वहाँ के टॉप मोस्ट डॉक्टर जो हैं उन्होंने मेरा सारा चेकअप किया था पैर का, और उसके बाद जो भी मेरे ट्रीटमेंट की सारी फाइल वगैरह थी वो उन्होंने चेक की और मुझे उनने ये बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम काफ़ी ऐसी है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर हड्डी आपको एक बार गलत जुड़ गई है तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको सही कर पाएँ। वो दोबारा टूटने पे ही सही हो सकती है और दोबारा टूटना संभव नहीं है। तो फिर उसका दर्द मुझे पूरी बॉडी का आधा पार्ट हो रहा था। तो फिर मैं सब जगह से हाथ धो बैठती थी। कई लोग मुझे बोलते भी थे कि आप झाड़ फूँक करवा लो, कहीं ऐसा करवा लो वैसा। तो फिर मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में थी। इसके अलावा ये मेरे पास डॉक्टर के पर्चे हैं। इसके अलावा मेरे पास ये एक्सरे हैं, जब मैंने पैर ठीक नहीं होने से पहले करवाए थे, और आज मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। वो इस तरीके से ठीक है कि जब मैं घर आ गई हॉस्पिटल से अहमदाबाद जाके, इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं इतना दर्द होता था कि रात में उठ उठ कर रोती थी बहुत ज़्यादा, और मेरी मम्मी को फ़ोन लगाती थी तो मेरी मम्मी भी रोती थी कि अब क्या करेंगे हम, कोई इलाज नहीं हो। और 70 से 80 हज़ार रुपये में मेरा पैर के ट्रीटमेंट में लगा चुकी थी। अब इसके बाद इतनी स्थिति नहीं थी हमारी कि और पैसा लगा के हम इलाज करवा पाएँ, और कोई हॉस्पिटल भी नहीं बचा था ऐसा। और फिर जब संत रामपाल जी महाराज एक दिन 1 जनवरी 2021 के दिन मेरे सपने में आए, उसके बाद फिर उनने मुझे आशीर्वाद दिया। सुबह उठी जब मैंने पैर को हिलाया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज मेरा पैर दर्द क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे लगा हो सकता है 2-5 मिनट के लिए ठीक हो गया होगा। तो फिर मुझे 2 घंटे हो गए तब भी दर्द नहीं हुआ। तो मैं पहाड़ी भी पूरा पैदल चढ़ी बिना सीढ़ियों के, तब भी मुझे दर्द नहीं हुआ। तो फिर मैंने मेरी सिर्फ मम्मी को बताया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अगर सबको बताऊंगी तो कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले इन चीज़ों में मैं खुद भी विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब मेरे साथ हुआ तब मुझे यकीन हुआ कि वास्तविक में ऐसा भी होता है। और क्या क्या लाभ मिले? इसके अलावा मुझे लेफ्ट किडनी में गिठान थी, तो उसके लिए भी मैं वडोदरा धीरज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा चुकी थी। तो वहाँ से मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मैंने उज्जैन आरडी गार्डी हॉस्पिटल में दिखाया था,
तो वहाँ मुझे किडनी में गिठान आई थी वडोदरा सोनोग्राफी में। लेकिन जब यहाँ मैंने फिर दिखाया तो मेरे को पेट का दर्द ठीक हो गया था, और मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया था कि ऐसा ना हो कि कहीं ये अचानक से वापस दर्द होने लग जाए। तो जब मैंने वहाँ मुझे सोनोग्राफी करवाई, बैरियम वाले एक्सरे वगैरह कराई, तब मेरी किडनी में बिल्कुल गिठान आई ही नहीं। तो डॉक्टर को मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोले कि इतना जल्दी तो गिठान ठीक नहीं हो सकती है। तो अचानक से वो गिठान संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को ठीक हो गई। दिव्या जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हम पढ़े लिखे होने के नाते हम समझ सकते हैं कि आज ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हमको वास्तविक ज्ञान को समझना होगा। आज हमें उतना ही पता है जितना हमें पता है और जितना लोगों ने हमको बताया है। इसके अलावा हम वो ज्ञान नहीं जानते जो आज तक हमें नहीं पता है। लेकिन उनसे मैं एक गुजारिश ये करूँगी कि वो एक बार पढ़े लिखे होने के नाते एक बार गीता जी वगैरह को, शास्त्रों को पुनः खोल के देखें अगर उन्हें नहीं देखा है तो, और वो उनकी भाषा जो संस्कृत भाषा में है तो उनका अनुवाद करके देखें और सही ज्ञान को समझें कि उसके अंदर क्या लिखा है और हमें पंडित लोग जो है वो क्या बता रहे हैं, हमें गुमराह तो नहीं कर रहे हैं। आपकी संतुष्टि के लिए देखें। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप सही ज्ञान को पाकर संत रामपाल जी महाराज की शरण से जुड़ सकते हैं। दिव्या जी, जिस तरीके से आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, लेकिन आज का जो पढ़ा लिखा समाज है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, तो आप भी पढ़े लिखे हैं और आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरी है उनका संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना इसलिए ज़रूरी है कि हमें ज्ञान तो है, लेकिन हम उस ज्ञान से हमारी खुद की रक्षा नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक परमात्मा का होना ऐसा ज़रूरी है जो पूर्ण परमात्मा हो, जो हमें तत्व ज्ञान से आगाह कराता हो कि हाँ ये ज्ञान बिल्कुल सच है। तो हमें इससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आत्मरक्षा हम खुद नहीं कर सकते। परमात्मा के बिना ये संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? वो आजकल सोशल मीडिया हर कोई व्यक्ति यूज़ करता है, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रवचन है वो उस पर आते हैं। इसके अलावा जैसे टीवी चैनल्स वगैरह है तो आपको कोई सा भी चैनल्स पे अक्सर वो प्रवचन मिल जाएंगे। उसके नीचे आपको एक पट्टी में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, तो आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से आप पता कर सकते हैं बुक मंगवा कर कि हाँ वास्तविक में यह ज्ञान सच्चा है या नहीं। जी, धन्यवाद। जी।